स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के कैरियर सेशन 1 में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट पिछले 24 सालों में बहुत काम किया है अमितेश्वर झा के नेतृत्व में, और इसका मेन लक्ष्य है कि जनता के बीच में विश्वास जगाना कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जो भी क्वालिफिकेशन है उसी में हो जाएगी, और जो भी भारतवर्ष के पास पैसा है उसी में हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास संसाधन है हम उसी में काम करते हैं और उसी में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारा आधार है एजुकेशनल सर्टिफिकेट। इससे दो चीज़ें होती है, एक साक्षरता से कंप्लीट साक्षरता हो जाती है और दूसरा इसमें प्रमोशन होता चला जाता है। एक बार आपका रेगुलराइज इनकम हो जाता है उसके बाद आपका करियर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। एक परिवार जिसका रेगुलराइज इनकम है उसका बेटा और एक परिवार जिसका रेगुलराइज इनकम नहीं है उसका बेटा में बहुत फ़र्क होता है, और वो कमियां हर दिन झलक आती है क्योंकि हम लोगों ने झेला है। इसीलिए इस चैनल का नाम रखा है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट कैरियर्स। हम लोगों का अमितेश्वर झा अमित कुमार झा के नेतृत्व में 1600 से ऊपर अपलोडेड चैनल्स हैं, और हर एक चैनल में एक ही चीज़ कही जा रही है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, और फिर इस चैनल के ज़रिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट में करियर बनाए। यहाँ पर हम लोग डबल सैलरी सिस्टम व्यवस्था ले आते हैं। एक आपको प्राइवेट सेक्टर के बारे में किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, खुद जब हम झेलते हैं तो पता चल जाता है कि यहाँ पर ये गड़बड़ है। मगर उस समय में हमारे पास ना ही राजनीतिक दल होते हैं ना ही विचार होते हैं, और हमें उसी में संतोष करना पड़ता है। लेकिन हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जहां पर आपके पास माता पिता जैसा दस्तावेज़ है और उसके कृपा से रेगुलराइज इनकम है। सबसे पहले तो इसमें कैरियर बनाने के लिए आपको चाहे अशिक्षित हो चाहे शिक्षित, आपको 56 आवर काम मिलता है और उस पर आपको तनख्वाह मिलता है। तनख्वाह मिलने का तरीका है कि सबसे पहले इसमें क्रेडिट दिया जाता है। इलिटरेट हैं तो 165 रुपया, तनख्वाह बना 2500 रुपया। लिटरेट है तो 180 रुपया, तनख्वाह बना 2750 रुपया। 56 घंटे का काम हर महीने करना है, वो आपको वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जिस ब्रांच में आप काम कर रहे हैं। तीसरा, जो आप 5th पास हैं 250 रुपया, तनख्वाह 3500 रुपया। 8th पास में 300 रुपया, तनख्वाह 4500 रुपया। 10th पास में 375 रुपया, तनख्वाह 5500 रुपया। 12th पास में 430 रुपया, तनख्वाह 6500 रुपया। ग्रेजुएशन में 500 रुपया, तनख्वाह 7500 रुपया। MA में 560 रुपया, तनख्वाह 8500 रुपया। डीएलएड में MPhil में 620 रुपया, तनख्वाह हो गया 9500 रुपया। डीएलएड में 680 रुपया, तनख्वाह हो गया 10,500 रुपया, और PhD पर हुआ 750 रुपया ग्रेड, तनख्वाह हो गया 11,500 रुपया। और 56 आवर का काम करते जाए, तनख्वाह उठाते जाए। अब जैसे जैसे आपका 4 साल पुड़ेगा एक प्रमोशन मिल जाएगा, फिर आपका तनख्वाह 10% बढ़ जाएगा। अब इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के साथ आप काम कर सकते हैं। ये आपका दोहरा सैलरी बेनिफिट इसमें करियर बनाने से हो जाता है कि प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि जिस ब्रांच में आप काम करेंगे वहाँ पर हमारे जो मैनेजर होंगे, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में 8 ऑफिसर्स होते हैं इम्पॉर्टेंट। पहला हो गया आपका व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेंट्रल ऑफिसर, दूसरा हो गया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्टेट ऑफिसर, तीसरा हो गया फिजिकल क्रेडिट सैलरी ऑफिसर, चौथा हो गया डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन ऑफिसर, पांचवा हो गया एजुकेशनल सर्टिफिकेट ऑफिसर, छठा हो गया वुमेन ऑफिसर, सातवां हो गया मंदिर डॉक्यूमेंट ऑफिसर, और आठवां हो गया इंडस्ट्रियल ऑफिसर। ये 8 आपके ऑफिशियल्स हो गए वहाँ पर।
तो ये आपके पेरेंट्स की तरह हुए और आपको प्राइवेट जॉब में आपको वहाँ पर जाके वो बोल देंगे, तो आपका काम का सेटिंग हो जाएगा। अब आपका डबल सैलरी हो गया। इसके बाद आप ऑप्शन इधर रखना चाहते हैं तो ठीक, नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी ठीक। तो एक वैसा सहारा जो आज तक नहीं हुआ। दूसरा बात, इसमें आपका जो करियर बनाने से आपका एड्रेस प्रूफ एक नंबर बना रहेगा, क्योंकि ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट संवैधानिक रूप से बनाया जाएगा। जैसे सारे जगह पर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से यहाँ पर संवैधानिक एड्रेस पोस्ट ऑफिस बने हुए हैं 150 करोड़ का। ये हम लोगों का अमितेश्वर झा के नेतृत्व में, अमित कुमार झा के नेतृत्व में, इसका हेड ऑफिस आपका हुआ शारदापुर महातीर्थ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट, लोहना रोड दरभंगा। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, लोहना रोड, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। और ईमेल एड्रेस इंडिया से ईमेल एड्रेस हो गया OSMB ऑफिस 2001@gmail.com। दूसरा हो गया OSMB ऑफिस, दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। तीसरा हो गया उमनो सेवा पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। अब देखिए, इस हिसाब से आप इससे कांटेक्ट कर लिए। अब ये आपका कैरियर को कहाँ से कहाँ पहुँचा, क्योंकि ये संवैधानिक है, तभी हम लोग जो है सत्य अहिंसा के पथ से सेशन कर रहे हैं। और गांव-गांव में अमितेश्वर झा के नेतृत्व में उनके प्रतिनिधि और खुद अमितेश्वर झा भी पदयात्रा कर रहे हैं। हम लोगों का 1600 से ऊपर अपलोडेड चैनल है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के नाम पर। और इस बात का ध्यान रहे कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक सत्य अहिंसा से प्रकट हुआ है। इसमें जो है आशीर्वाद प्राप्त है 6 मंदिर दस्तावेज। पहला हो गया शिव पार्वती मंदिर, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 1 कहा जाता है दस्तावेज। दूसरा विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अभिलाषा मंदिर, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 2 कहा जाता है। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती मंदिर, जिसको ISBN सर्टिफिकेट ब्रह्मा सरस्वती मंदिर कहा जाता है। इसमें ट्रूथ ओनली टर्म्स का ISBN सर्टिफिकेट हो गया 8190186402X। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा का मंदिर, आदिशक्ति जगदम्बा का मंदिर का दस्तावेज को राष्ट्रपति भवन नंबर 4 कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भवन में सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरि कुबेर दशो दिक्पाल विश्वकर्मा चित्रकूट संयुक्त नवग्रह सभी ग्रहों को लेकर, सभी को लेकर इसको राष्ट्रपति भवन नंबर 5 दस्तावेज कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट मंदिर। इससे ये लगता है कि देवी देवता आपके साथ ही, क्योंकि जहाँ उनका मंदिर है उसी दस्तावेज को इसमें रखा गया है। इसके अलावा 6 और सेक्रेट प्लेस हमारे पास 6 धर्म के हैं, उसको भी हम लोग राष्ट्रपति भवन दस्तावेज बोलते हैं। मुस्लिम राष्ट्रपति भवन दस्तावेज, जैन राष्ट्रपति भवन दस्तावेज, पारसी राष्ट्रपति भवन दस्तावेज, राष्ट्रपति भवन। उसके बाद हो गया सिख राष्ट्रपति भवन दस्तावेज, क्रिश्चियन राष्ट्रपति भवन दस्तावेज और बौद्ध राष्ट्रपति भवन, यानी कि 12 राष्ट्रपति भवन होगी। तो इन सब के आशीर्वाद से इसको यहाँ तक 24 साल हो गए, यहाँ तक पहुँचा है। और भगवान की कृपा से, भगवान भगवती की कृपा से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण होते ही इसमें आप करियर बना सकते हैं। तो 4 साल पर आपका प्रमोशन हो गया, 56 आवर आपका हो गया। इसके अलावा 10 MA डिग्री पर, यानी कि जब आप PhD कर लेते हैं, हम लोगों ने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ऑफिस में ही यूनिवर्सिटी का एक ऑफिसर तैनात किया है, एजुकेशनल ऑफिसर। वो आपका सर्टिफिकेट भी देखता है और साथ साथ आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट के काम को भी करवा देता है, क्योंकि उसके पास 40 बंदे ही दिए गए हैं, 40 से 45 बंदे दिए गए हैं, उसी को देखना है, ये नहीं कि सबको देखना है। तब आपको उसी हिसाब से हो जाता है। और अगर देखें वैसे सबके एजुकेशनल सर्टिफिकेट कोई देख के मैनेज कर देता है, तो उस हिसाब से आपका जो है 10 MA डिग्री, मतलब कि PhD करने के बाद चाहे आप स्पेशलाइजेशन कर लें BA में या MA में या PhD में या MPhil में, तो आपका इक्वल वैल्यू है। तो उसमें आपको जो है 50,000 रुपया 10 MA डिग्री पर, और 15 MA डिग्री पर 75,000 रुपये, 20 MA डिग्री पर आपका हो गया 1,00,000 रुपया, 25 MA डिग्री पर 1,25,000 रुपया और 30 MA डिग्री पर 1,50,000 रुपया। अब ये देखिए, यहाँ पर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो हमारे वेल विशेस आपके साथ हैं, तब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। मगर क्या है कि भारतवर्ष में एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत। इसमें क्या होता है कि 30% से ऊपर 50,000 से ऊपर कमाने वाले हैं और 30
70% लोग 50,000 से नीचे कमाने वाले हैं। समस्या 50,000 से नीचे कमाने वाले में। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर सेंट्रल स्टेट मिला के सिर्फ और सिर्फ 50%, रेस्ट 50% प्राइवेट सेक्टर से हैं। ये 30% को आपको एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर माना गया है। बाकी 30,000 जो 50,000 जो नीचे है, वहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का जॉब है, अदर टाइप ऑफ जॉब है, वहाँ पर आपको समस्या आती रहती है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाला में बार बार आप विधानसभा के आगे में हड़ताल करो, आप जो है जहाँ पर सभा विधानसभा फील्ड है वहाँ जाके बैठो, धरना दो। अब ये काम जो है डेवलप कंट्री को तब सौंपा देता है जब आप कोई ऐसा गलत हो। यहाँ पर हम लोग करियर ही उसी में बना रहे हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कोई वकालत नहीं है। आपको जैसे माता पिता काम देते हैं, ठीक यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन को इज्जत दिया जाता है। तो यहाँ पर आप अगर करियर बनाते हैं तो लाइफ आपका जो है एकदम से ऊपर उठता जाता है। अच्छा, अनपढ़ से लेकर 30 MA तक हम लोग जो है आगे बढ़ते जाते हैं। रिटायरमेंट का जो सिस्टम है 18, 32, 46, 58, उसके बाद फिर 12 जोड़ दो तो 70 साल, 70 साल में फिर 12 जोड़ दो तो 82 साल। मतलब अगर आप काम करना चाहें तो करते जाएं, और न तो रिटायरमेंट करके आपका जो पैसा है, पीछे वाला पैसा, वो नए वाले पैसे में अटैच हो जाएगा और ये अच्छा खासा रकम बन जाता है। ये सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग इसमें करते हैं, और इसीलिए मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का अलग से हम लोगों ने इसमें चैनल खोल रखा है। तो ये सब चीज़ कैरियर में आपको काम आता है। कॉमर्स वाले भी यहाँ पर काम करते हैं, आर्ट्स वाले भी यहाँ पर काम करते हैं, और आपके साइंस वाले भी काम करते हैं। अगर आप कोई आविष्कार करना चाहते हैं तो आपको फंड की आवश्यकता है। अगर आप कोई खेल करना चाहते हैं, ओलंपिक्स में गोल्ड जीतना चाहते हैं, या फिर आप एशियन गेम में गोल्ड जीतना चाहते हैं, तो आपको सबसे बड़ा टेंशन है कि आपका करियर कहीं टच ना करे, मतलब आपको कहीं रोजगार में दाग ना लगे। और ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ही ऐसा है जहां पर आपका रोजगार लह लह करता जाएगा। आपका प्रमोशन ABCDEFGHIJKLMNOPQRL, और हर साल 4 साल पर प्रमोशन भी होता गया। अगर आपने स्पेशलाइजेशन अपने डिग्री में किया है तो उससे भी आगे बढ़ते चले गए। इन सब चीज़ों को अमितेश्वर ट्रूथ ओनली टर्म्स में लिखा गया है, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा। इस किताब की कीमत है 651 रुपये, और ये किताब ज़रूर खरीदें। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन, सरदापुर हेड ऑफिस से प्रिंट किया गया है, और इसको ज़रूर पढ़ें और इसको पढ़ के इसके हिसाब से फॉलो अप करें। तो इस प्रकार से, और यूनाइटेड 6 पार्ट के रूप में जो है ये आपको किताब है। ये 6 यूनाइटेड 6, शिव शक्ति, वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइमनी, ब्रह्मा सरस्वती, लॉर्ड एजुकेशन, ईच यूनाइटेड वर्षित, हिंदू गौड़ में, ये 6 हो गए। अब इस 6 के आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण किताब है। ये आपके संवैधानिक जीवन को सुनिश्चित कर देता है। 2,551 रुपये की किताब है, आपको फ्लेक्सिबल रेट पर मिल जाती है। मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर पहले ही बता चुका हूँ। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में करियर बनाए। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, हर एक व्यक्ति, यूनिवर्सिटी का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, आपके 50,000 से ऊपर वाले भी इसमें करियर बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप इससे जुड़ते हैं तो समाज के नियमों को पालन करते हैं। जैसे जनेऊ हुआ, तो जनेऊ एक समाज का नियम है, सभी का जनेऊ होता है, इसी प्रकार से इसमें भी वैसे ही होता है। आपका जो है एक प्रकार से व्यवस्थित संस्कार आ जाता है कि मुझे रेगुलराइज इनकम करना है, और एक ऐसे व्यवस्था आपके नेचर के हिसाब से जॉब क्रिएट किए जाते हैं इसमें। क्योंकि आपको एक रजिस्टर प्रदान किए जाते हैं, उसमें आपको महीने का जो काम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी और प्लेस, ये सारे चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इतना ही नहीं, आप विदेश जाते हैं तो विदेश में भी आपके ये ब्रांचेज हैं, क्योंकि ये सरकारी चीज़ है, आर्थिक आज़ादी दिलाता है। हम लोगों के पास राजनीतिक आज़ादी है, हम लोग हर एक 5 साल पर इलेक्शन करा के सरकार को ले आते हैं, मगर हर एक महीना में सैलरी नहीं दी जाती है। भारत में 70% लोगों को भारत में 85% लोगों को सरकार की तरफ से सैलरी नहीं जाती है। वो चाहते भी हैं तो नहीं दी जाती है, क्योंकि जो तरीका है वो है कि कंपटीशन क्वालिफाई करो। अब कंपटीशन क्वालिफाई करना सबके बस की बात नहीं है, वहाँ पर भी आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए, तभी आप बड़े कंपटीशन क्वालिफाई कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर करियर बनाते हैं तो आपको सत्य अहिंसा के पद से स्वरोजगार के जीवन के माध्यम से आप इसको आप कर लेते हैं, और आपका तनख्वाह बढ़ते चला जाता है।
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक करें और शेयर करें और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में सहयोग दें। धन्यवाद।